अपडेट सामने आ रहा है। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर डिप्टी सीएम अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की हम बात कर रहे हैं और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो तमाम दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। सुबह से ही वोटों की गिनती यहां पर जारी है, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार मतगणना के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोनिका सूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले और मैम सबसे पहले आपका जी भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका जी आपके पास ही आती हूं, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से जो रुझान लगातार अभी तक सामने आ रहे हैं, एनडीए को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तमाम आंकड़े जो अभी तक सामने आ रहे हैं, दावे यहां पर किए जा रहे थे, महागठबंधन अपना तमाम दावा यहां पर कर रही थी। फिलहाल अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, आप उसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, बहुत अच्छा रुझान है क्योंकि एनडीए का तो बहुत पहले से ही पता चल गया था कि इस बार बढ़त एनडीए की आएगी और सरकार एनडीए की ही बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया बिहार के लिए, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, उन्होंने 1 करोड़ 16 लाख एलपीजी की कनेक्शन दिए महिलाओं को। उसके बाद जल जीवन योजना के तहत उन्होंने बहुत नल लगवाए। उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बहुत अच्छी उसमें मतलब काफी सुविधाएं मिली हैं इस बार बिहार के लोगों को। तो बिहार के लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें पता ही है कि भी जो मोदी जी की गारंटी है वो जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। मखाना बोर्ड दिखाया, बता जैसे कि अगर हम देखें तेजस्वी यादव जी के जो बयान आ रहे थे पीछे कि वो जी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए के करीब पर मंथ जमा कराएंगे। उससे ऐसा था कि आजकल जो हर बिहार का जो युवक है, जो नागरिक है, उसको पता चल गया है कि एक बार दो बार पैसे देने से कुछ बनेगा नहीं। जब तक प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी बिहार की, तो कोई भी बिहारी जो है वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। कुछ लोग बिहार से जाते हैं, माइग्रेशन बहुत था, तो अब जब बिहार में ही इंडस्ट्रीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब खुलवाए जा रहे हैं, तो इससे जितने भी बिहार के लोग हैं उनको समझ आ गया है जी मोदी जी का जो आश्वासन था, जो आश्वासन है वो पूरा होगा, वो करके दिखाएंगे। सड़कें बन रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज्यादा काबू आया है। इस जी तरीके से हमें तो पता ही था कि एनडीए की तरफ ही रुझान होगा। पर ऑपोजिशन तो चलो जो है वो बोलते ही हैं, उनका मतलब राइट है बोलना। पर हमें पता है कि इस बार 150 पार जाएंगे ही जाएंगे। चलिए बिल्कुल, एक बार इस बार आप 150 पार का यहाँ पर दावा कर रही हैं। विवेक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक जी आपसे समझना चाहूंगी अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ महिला वोटर्स की अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स की कितनी ज्यादा अहम भूमिका इन रुझानों में हम देख पा रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, महिला वोटर्स के तो बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि जी आधी आबादी वही है। और जो शुरुआती अभी जो रुझान जो 10 बजे तक हमको मिले हैं वो 150 प्लस जो है एनडीए आगे है। तो देखिए, हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे क्योंकि उम्मीद के अकॉर्डिंग 130 to 150 एनडीए को जाना था। और हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि ये जो शुरुआती रुझान जो आते हैं वो एकाएक पूरे के पूरे पलट जाए, ऐसा इतिहास में बहुत कम रहा है। तो शुरुआती रुझान है और उसमें 150 की प्लस की बढ़त बनाना एनडीए के लिए मेरे ख्याल से बहुत जो है उत्साहवर्धक है। देखिए, जो 2 राउंड का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो बम्पर वोटिंग हुआ था, तो कुछ लोग मान रहे थे कि देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उभरा नहीं, जो विपक्ष के जो एसआईआर का मुद्दा हो, जी वोट चोरी का मुद्दा हो, ज्यादा चला नहीं। और यहाँ पे जो 20 साल से नीतीश कुमार का चेहरा था और जो उनका काम था वो हावी रहा। और रही बात, आपने महिलाओं की बात की, देखिए जी महिलाओं के बारे में अगर आप देखिए तो सबसे जो एक थियरी भी है कि सबसे पहले आप उसको फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करिए, फिर उनकी सेफ्टी नीड को पूरा करिए और फिर सोशल नीड के लिए देखिए 10,000 रुपए का भी दिया
कि वो अपना कारोबार जो है खड़ा कर सके। तो जो स्टेप वाइज जो है नीतीश कुमार जी का जो काम रहा है, वो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पड़ा है। वो आधी आबादी जो महिलाओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है और पुरुषों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है। और मुझे लगता है कि जो 150 प्लस का जो आंकड़ा जो भी फिलहाल हमको दिख रहा है, जो शुरुआती जो रुझान है जो फर्स्ट राउंड के जी बाद, तो कंटिन्यू करेगा और आराम से जो है बहुमत में एनडीए आएगा। चलिए बिल्कुल विवेक जी और मोनिका जी आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी दीपाली सिन्हा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। दीपाली मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, चूंकि आप इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं, किस तरीके का चुनावी माहौल हम देख पा रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा बताइए। जी, हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं। जिस तरह से चुनाव में इस वक्त बयार बह रही है, साफ तौर से एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 158 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है और यहाँ पर चुनावी माहौल भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं। सर, जिस तरह से अभी एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए है, 159 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, क्या कहेंगे पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ती हुई? अभी तक जो 243 सीटों पे जो रुझान आ चुके हैं और जो शुरुआती जो रुझान है उसमें 158 सीटों पर जो है वो एनडीए जो है वो लीड 159 सीटों पे एनडीए जो है लीड कर रही है और साथ में महागठबंधन जो है 81 सीटों पर लीड कर रही है। तो इससे मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो रुझान जो नतीजों में तब्दील होंगे तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर नतीजे भी आने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें फर्क नहीं आएगा। मतलब एनडीए मतलब अभी तो एनडीए ही जीत रही है रुझानों में और नतीजे भी एनडीए के पक्ष में। आपको लगता है इस बार कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है? मतलब ये कहना जल्दबाजी होगी, ये तो देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास अभी कितनी सीटें हैं, मगर डेफिनेटली आरजेडी का प्रदर्शन तो ठीक है, बट कांग्रेस की वजह से हो सकता है उसका एक डिमेरिट है उसके साथ। जी, जनसुराज का खाता खुलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कई सीटों पर जनसुराज भी बढ़त बनाए हुए हैं। कई सीटों पर जनसुराज जो है वो लीड ले रखी है और मतलब वो पहला चुनाव है तो उस हिसाब से उसने अभी 2 सीटों पे लीड लिया और हो सकता है वो बाकी पार्टियों की भी सीटों को मतलब काट रही है। जी, सलील भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सलील, जिस तरह से सीमांचल में एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए, पिछली बार 5 सीटें मिली थी। हाँ बिल्कुल, अभी जो सीमांचल के जो नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे के अभी जो है वो महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी अभी 1 ही सीट पर है। बहरहाल अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वीवीपैट के नतीजे हैं। जी, धीरे धीरे कैसे ये तब्दील जब होंगे, आगे ईवीएम खुलेगा और सारे नतीजे होंगे तो तस्वीरें और खुलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली बात यह है कि विजय कुमार सिन्हा जो कि डेप्यूटी सीएम है, पिछली बार भी यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन अभी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप देखे होंगे जो मतदान हो रहा था उस वक्त लखीसराय में उनका काफी विरोध हुआ था और वहाँ पे काफी बवाल भी हुआ था। उसका भी एक परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर उनसे लोग काफी नाराज थे और नाराजगी का ये परिणाम है जो अभी वो फिलहाल पीछे चलते दिख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी जो रुझान चल रहा है उसमें वो पीछे चल रहे हैं। जी, इसी बीच दीक्षा भी हमारे साथ मौजूद है। दीक्षा, जिस तरह से अभी एनडीए बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी तो ये प्रोजेक्शन है, रुझान है, लेकिन नतीजों में तब्दील हो सकता है, लेकिन अभी जैसा बताया जा रहा है नीतीश कुमार के 12 मंत्री आगे चल रहे हैं और बहुत जगह से मतलब एनडीए आगे चल रही है, तो उस हिसाब से तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए ही अपनी सरकार बनाएगी। जी, कात्यायनी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस जिस तरह से अभी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगी और जिस तरीके से सबके देखिए अपने अपने ओपिनियंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और अब से कुछ ही घंटे बाद ये नतीजों में भी तब्दील हो जाएंगे, तो ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। मोनिका जी और विवेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोनिका जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से हालांकि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, बढ़त यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है और देखा जाए तो एसआईआर का जो एक मुद्दा था वो इस बार काफी ज्यादा गर्माता हुआ बिहार चुनाव में हमें देखने को मिला था, लेकिन उसका जादू चलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, एसआईआर जो वो किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि जो वोटें जो लोग डबल वोट डालते थे, जैसे कि जिन लोगों की वोटें बनी हुई थी बिहार की और वो किसी और जगह पे माइग्रेट कर गए हैं, तो वो लोग आके बिहार वोटें डालते थे, उनकी वोटें काटे गई। जो लोगों की डेथ हो चुकी थी उनकी वोटें काटी गई और जिन लोगों की इंक्लूजन होना था
वोटिंग में, जिनका नाम नहीं आया हुआ था अब तक इलेक्टोरल पोल में, तो उनका नाम अंदर डाला गया। तो एसआईआर का जो रुझान, जो एसआईआर का काम हुआ है वो इसीलिए हुआ। तो मुझे लगता है कि उसका, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये बोल सकते हैं कि उसका हमें दिख नहीं रहा कि उसका क्या आफ्टर इफेक्ट है। उसका ये है कि मेरे हिसाब से कि बिल्कुल सही हुआ था, और उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है कि बिल्कुल सही प्रक्रिया से लोगों ने वोट दी है, महिलाओं ने वोट दी है। इस बार